वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है लेज़र। हॉट टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं लेज़र के बारे में, कुछ मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि लेज़र होता क्या है, लेज़र कहाँ कहाँ यूज हो सकता है आपके लिए, क्या उसकी प्रिकॉशन होती हैं, किस स्किन वालों के लिए ये सूट करता है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे हमारे पास स्किन केयर और प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, तो हमको फॉलो करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज आती है इसमें कि लेजर होता क्या है। तो जो लेजर का फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ एमिशन रेडिएशन। तो नॉर्मल भाषा में अगर हम समझें तो बेसिकली लेजर एक लाइट होती है जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर पर्टिकुलर स्किन सरफेस के अंदर जाकर जो क्रोमोफोर होते हैं, आप नॉर्मल भाषा में उसे पिगमेंट कह सकते हैं, जो इनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद जो हीट पैदा होती है उससे जो भी चेंजेस आते हैं वो लेजर का काम होता है। तो लेजर इस तरह से अपना काम करता है। तो ये तो बेसिक नॉलेज की लेजर के बारे में। अब ये होता है कि लेजर काम कैसे करता है। तो देखिए, जब ये लेजर से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जब रेज निकलती हैं, स्किन सरफेस को क्रॉस करती हैं, तो हमारे स्किन में 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो ये जिस लेवल की और जिस वेवलेंथ की होती है उसके हिसाब से ये एपिडर्मिस और डर्मिस को क्रॉस करती हैं और वहां पर जो क्रोमोफोर होते हैं, पिगमेंटेड लीजन होते हैं, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो भी वेवलेंथ और हीट है, एनर्जी के हिसाब से ये उसमें चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में कोलेजन वगैरह जो होते हैं, जो कोलेजन होता है हमारे शरीर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ और साथ ही साथ इलास्टिसिटी देता है। जो एजिंग वगैरह जो होती है वो सब पूरी की पूरी बेस ऑन होती है कोलेजन के ऊपर। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है या कोई ट्रॉमा होता है, स्कार मार्क बनता है, तो कोलेजन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, साथ ही साथ इनकी क्वांटिटी कम होने लगती है और इनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो जो स्किन का सपोर्ट होता है वो लूज होने लगता है और यही हमको एजिंग के रूप में दिखाई देता है। साथ ही साथ जब ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं नॉर्मली, तो ये जो स्कार मार्क वगैरह होते हैं, तो इसमें ये जो पैरेलल जो हमारे नॉर्मल स्किन में होती है डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो जब ये लेजर इन पर काम करती है तो ये बेसिकली एक तो ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं इनको ये अलाइन कर देते हैं और एक लाइन में कर देते हैं, जिसकी वजह से स्कार फेड हो जाता है। दूसरा ये क्या करते हैं कि नए कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी में नए कोलेजन स्टिमुलेशन चालू हो जाता है, फिर नए कोलेजन बनने लगते हैं, तो हमारी स्किन को और ज्यादा फिर से पुरानी स्किन की तरह सपोर्ट मिलने लगता है और इलास्टिसिटी मिल जाती है और हमारी स्किन रीजनरेट होने लगती है। तो यही बेसिक लेजर का काम होता है और ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि लेजर कितने टाइप की होती हैं। देखिए, लेमन भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो लेजर 2 तरह से होती हैं, एब्लेटिव एंड नॉन एब्लेटिव। जो एब्लेटिव होती हैं वो अंदर तक डैमेज करती हैं। जो एब्लेटिव लेजर होती हैं उसमें आपकी फ्रैक्शनल CO2 लेजर आती है और इरिडियम याग लेजर आती है। ये जो लेजर्स होती हैं ये काफी स्किन को पेनिट्रेट करती हैं। ये स्किन को रीफर सरफेस करने के साथ ही साथ स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं और स्किन के अंदर जो भी स्टिमुलेशन वगैरह कोलेजन का होता है, तो ये स्किन को, इलास्टिन को और कोलेजन को प्रमोट करती हैं। पर इनमें थोड़ा सा डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम क्या होता है कि जब ये अंदर जाती पेनिट्रेट करती हैं तो माइनर सा स्किन को डैमेज करती हैं, जिसे कंट्रोल डैमेज कहा जाता है।
फिर उसकी रिकवरी में टाइम लगता है, तो जो रिकवरी का टाइम पीरियड होता है उसी को डायोन टाइम कहा जाता है। और जो दूसरी टाइप की होती हैं वो होती हैं नॉन एब्लेटिव। ये अंदर डीप पेनिट्रेट नहीं करती हैं, पर ये स्किन के एपिडर्मिस और माइनर पार्ट में थोड़ा सा डीपली पेनिट्रेट करती हैं। इसमें हमारे पास पिको लेज़र आती है और क्विसिच लेज़र आती है, जो कि हमारे पास है। तो अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये थोड़ा सा लो एनर्जी की होती हैं, और जो हमारी इंडियन स्किन्स होती हैं, जो थोड़ी सी डार्क स्किन होती है, उनमें ये सब बहुत अच्छे वर्क करती हैं। तो हमारे जो इंडियंस के लिए है वो नॉन एबिलिटी वाली ज़्यादा प्रेफरेंस करी जाती हैं, और वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं। दूसरा जो एबिलिटी में एक प्रॉब्लम होती है PIH, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड हाइपर पिगमेंटेशन, लेजर इंड्यूस्ड हाइपर पिगमेंटेशन या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। अब जो एबिलिटी होती हैं वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करती हैं, तो कई बार क्या लगता है बॉडी को कि ये भी एक डैमेज हो गया है, और वो उसको स्टिमुलेट करके हील करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है हमारी स्किन में, उसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। और खासकर ये प्रॉब्लम डार्क स्किन पीपल्स में तो कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इसीलिए जो हमारे इंडियन सिनेरियो में होता है वो लो एनर्जी वाली, तो नॉन एबिलिटी वाली लेज़र प्रेफर की जाती है, तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये दो चीज़ें तो हो गई आपकी बेसिक आपको लेज़र के बारे में जानकारी। अब जो इसमें तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका उपयोग क्या कहा जा सकता है, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं लेज़र के। देखिए आजकल तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है लेज़र यूज़ करने का, जिसको देखो वो लेज़र करा रहा है पिगमेंटेशन के लिए, मेलास्मा के लिए, स्कार के लिए, स्ट्रेच मार्क के लिए, हेयर रिमूवल के लिए। तो इसके नंबर ऑफ यूज़ हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको किससे लेज़र कराना चाहिए और कौन सी मशीन से करवाना चाहिए। देखिए आजकल क्या है कि आज चाइनीज़ लेज़र्स भी आ गई हैं, और जो डेंटिस्ट वगैरह हैं और कुछ ब्यूटी पार्लर वगैरह हैं वो भी लेज़र यूज़ करने लगे हैं, पर वो FDA द्वारा अप्रूव्ड लेज़र नहीं होती है। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस पर्सन से करा रहे हैं और कौन सी लेज़र मशीन से करा रहे हैं। दिस इज लेटेस्ट मॉडल ऑफ 3-in-1 लेज़र मशीन। इट इज गॉट 3 अटैचमेंट, Q laser, IPL and RF. So we have all the facility available in Adi Care, like acne, pimple, skin regeneration, skin tightening, laser hair removal. So all kind of treatment of cosmetic procedures now available in our center. सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप किससे करवा रहे हैं, तो आप किसी भी बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराएं या डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएं जो इसके बारे में एक्सपर्ट हो। सेकेंड चीज़ है किस मशीन से करवाएं, तो मशीन में जो होती हैं वो FDA अप्रूव्ड मशीन होती हैं, उन्हीं मशीनों पर आपको करना चाहिए, क्योंकि यदि आप FDA अप्रूव्ड जो चाइनीज़ मशीन से उनसे करवाएंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको सब ऑप्टिमल रिजल्ट मिले या उसमें डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। और थर्ड, जो लोग कर रहे हैं उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है लेज़र का, बस उन्होंने 2-4 वीडियो देख लिए, लेज़र वाले ने उनको लेज़र प्रोवाइड कर दी और वो उसको यूज़ करने लगे। तो इन दो चीज़ों का याद रहना चाहिए। अगर हम अच्छे पर्सन से या अच्छे क्वालिफाइड सर्जन से करें लेज़र और अच्छी मशीन का यूज़ करें तो लेज़र के बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। आप लेज़र हेयर से हेयर रिडक्शन कर सकते हैं, मेलास्मा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक्ने के ट्रीटमेंट में है, स्कार रिमूवल में है, लेज़र रिसरफेसिंग है, एक्ने स्कार में रिजल्ट है इसका। तो इसके नंबर ऑफ इंडिकेशंस हैं, पिगमेंटेड लीजन्स हैं हमारे में, कंजेनाइटल लीजन्स हैं, टैटू रिमूवल में बहुत अच्छा रोल है लेज़र का। तो ये सब चीज़ के इंडिकेशंस में आते हैं लेज़र के। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें डाउन टाइम क्या होता है। देखिए जो एबिलिटी वाली लेज़र यूज होती हैं उनमें उसमें डाउन टाइम होता है कि जो पीरियड में रिकवरी में स्किन को जो टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा होता है, उसी को डाउन टाइम कहते हैं। और जो नॉन एबिलिटी वगैरह में कहते हैं उसमें रिजल्ट जल्दी मिलते हैं।
बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि कैंसर हो जाता है इससे, या हाइपर पिगमेंटेशन होता है, या स्किन ब्लैक हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लेज़र सही मशीन द्वारा किया जाए और उसमें सही क्वालिफाइड सर्जन द्वारा किया जाए तो इसमें कैंसर की कोई संभावना नहीं होती है, कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होता है और कोई भी स्किन ब्लैक नहीं होती है। बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी ये भी होती है, क्या ये सभी स्किन जो टाइप्स होते हैं उनमें वर्क करता है और सभी एज ग्रुप में वर्क करता है? जी हाँ, लेज़र का इस्तेमाल हम किसी भी एज वर्ग में और साथ ही साथ स्किन टाइप में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो डार्क स्किन पीपल होते हैं उनमें रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलता है और उनमें हो सकता है कि नंबर ऑफ सेशन ज़्यादा लगे। जैसे कि हमारी इंडियन सिनेरियो में बहुत सारे मिडिल में टाइप 4 और टाइप 5 स्किन है हमारे में, जो थोड़ा सा डार्क स्किन में है, तो हो सकता है उसमें रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर रिजल्ट मिलता जरूर है, बस सेशन बढ़ जाते हैं कि भैया इसमें कितने साइकिल लगेंगी, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए किसी भी रीजन के लिए तो कम से कम 4 से 6 साइकिल तो इसमें लेजर की लगती ही है। अब ये डिपेंड करती है कि कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं हम, कौन सा लेजर का वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हैं, कितना पुराना लीजन है, आपकी स्किन का रिएक्शन कैसा आता है लेजर में। तो ये एक सिंगल फैक्टर नहीं बता सकते कि हम की 2 साइकिल में हो जाएगा, 3 साइकिल में हो जाएगा। सेफर साइड इसलिए हम कहते हैं कि इसमें कम से कम 4 से 6 साइकिल लगेंगी और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फिर आता है इसमें कि अगला क्वेश्चन की लेजर के बाद आफ्टर केयर क्या होती है। देखिए, लेजर जो बेसिकली होती है वो एक कंट्रोल डैमेज करती है आपकी टिश्यू लेवल पे, जिसको माइक्रो एब्रेजन्स भी आप बोल सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किन केयर वो होता है सन एक्सपोजर। अब आपकी स्किन ऑलरेडी डैमेज है, यदि अब आप सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा लेंगे या सनस्क्रीन वगैरह का यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर होता है सन एक्सपोजर को अवॉइड करना। सेकेंड होता है सनस्क्रीन को अप्लाई करना। थर्ड, कोलेजन बेस्ड क्रीम्स, विटामिन सी, स्किन लाइटनिंग क्रीम, इन सब का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको हर 7 से 10 दिन में अपने सर्जन के पास जाना पड़ेगा जिससे आपने लेजर कराया है। तो बस ये सिंपल सी बेसिक केयर होती है आफ्टर केयर, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, और उसके बाद आपकी स्किन बहुत अच्छी लाइट हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साइड इफेक्ट, देखिए, अगर क्वालिफाइड पर्सन ने या डॉक्टर ने विथ FDA अप्रूव मशीन से किया है तो बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट है। देखिए, हर चीज के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो इनिशियली जो स्टार्टिंग में जैसे हम करते हैं, किसी को रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत एडिमा वगैरह हो सकता है और माइल्ड बर्निंग सेंसेशन होता है, जो कि 24 से 48 आवर में अपने आप सबसाइड हो जाता है। माइल्ड आपको मॉइस्चराइजर या क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है और कोई ट्रीटमेंट की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। रेयरेस्ट में हो सकता है कि ये स्वेलिंग या रेडनेस आपकी 4 to 5 डेज में जाए। और एक जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, वो एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो जिसमें हाई एनर्जी लेवल वगैरह की यूज करते हैं और एब्लेटिव लेजर्स यूज करते हैं, उनमें ये समस्या रहती है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी जानकारी तो इसके बारे में, लेजर के बारे में मिली गई होगी। अभी हम और लेजर पे बातें करेंगे कि लेजर का हेयर रिमूवल में क्या है, स्कार रिमूवल में इसका कैसा है, एक्ने के ट्रीटमेंट में क्या है। तो आगे सीरीज में और भी इस तरह की वीडियो आते रहेंगे। तो अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है चाहे तो आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू. Watching, don't forget to like, subscribe and drop any questions in the comments below.